आरआर का बदल गया कप्तान, नए कप्तान ने किया राजस्थान की विध्वंसक प्लेइंग 11 का ऐलान। आईपीएल 2025 राजस्थान रॉयल्स, बहुत उम्मीदों से इन्होंने राहुल द्रविड़ को बतौर मेंटोर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन बात करें परिणाम की तो सुखद नहीं आया है। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स का जो कैंपेन रहा है वो भयावह रहा है, और जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ता जा रहा है ये कैंपेन शर्मनाक और शर्मसार होता हुआ जा रहा है। बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले की तो इनको करारा और बहुत बड़ा झटका लगा हुआ। अगर आपको राजस्थान रॉयल्स का पिछला मुकाबला याद होगा तो वहां कप्तान संजू सैमसन चोटिल हुए थे, रिटायर्ड आउट हुए थे, या आप कह सकते हैं रिटायर्ड हर्ट हुए थे, जिसके बाद वो मैदान पर नहीं उतरे थे खेलने के लिए। उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर संजू सैमसन से उनके चोट के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस मसला नहीं। लेकिन अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो अभी राजस्थान रॉयल्स का खेमा अनिश्चित है कि संजू सैमसन मुकाबला खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि संजू सैमसन कप्तानी नहीं करने वाले हैं, वो आएंगे किसके तौर पे, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पे, अगर वो मुकाबला खेले तो भी। यानी राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बदलेगा, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नई प्लेइंग 11 खेलेगी। आखिरकार वो कौन सी प्लेइंग 11 लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उतारेंगे कि जीत की पटरी पर वो लौट सकें। क्या कुछ उनकी विध्वंसक प्लेइंग 11 बनती है, क्या कुछ उनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से, एक एक बिंदु आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये स्क्वाड ब्रेकअप है, इस स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए हम बताएंगे यार कि कौन कौन सा खिलाड़ी कहां पर खेलेगा और इनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या कुछ बन सकती है। अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की तो यशस्वी जायसवाल इनके सबसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज, लेकिन सबसे बड़ा घाटे वाला सौदा राजस्थान रॉयल्स के लिए यही रहा है कि निरंतरता में कमी दिखी है। यशस्वी जायसवाल कुछ मुकाबले चले हैं, कुछ नहीं चले हैं, कभी स्ट्राइक रेट का मसला रहा है, पावर प्ले के ओवरों में जिस ताबड़तोड़ शुरुआत की दरकार रहती है यशस्वी जायसवाल से वो शुरुआत नहीं मिल पाया है। वहीं अगर हम बात करें इनके ओपनिंग जोड़ीदार की तो वो संजू सैमसन होंगे, लेकिन इस मुकाबले में ये बतौर कप्तान नहीं खेलने वाले हैं, ये लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के कोच आते हैं, बताते हैं पोस्ट प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कि भाई बहुत इंजरी सीरियस नहीं है, फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर ये रिस्क लेते भी हैं खिलाने का इतनी जल्दी तो विकेट कीपिंग तो नहीं करने आएंगे, मैदान पे भी नहीं उतरेंगे। तो एक निर्णय लिया जा सकता है कि जैसे शुरुआती 3 मुकाबलों में ये इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे वैसे कुछ खेल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी बल्लेबाजी विभाग में देखें तो यार प्रॉपर विकल्प भी तो नहीं मौजूद है कि ये संजू सैमसन की जगह किसी एक को खिला दें और आश्वस्त हो जाएं। और हर एक मुकाबला यहां से राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो की स्थिति है। तो संजू सैमसन जी जान झोंकना चाहेंगे, 50% संजू सैमसन फिट भी रहते हैं तो भी वो खेलना चाहेंगे, बतौर इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट ही उतरना चाहेंगे। लेकिन बात करें इनके इस संस्करण की तो बहुत बुरा संस्करण गुजरा है। संजू सैमसन से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि जॉस बटलर नहीं है तो संजू सैमसन दायित्व संभालेंगे, संजू सैमसन भार संभालेंगे मिडिल ऑर्डर से लेकर पूरा ये बल्लेबाजी क्रम का, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से बटलर की साफ तौर पे कमी राजस्थान रॉयल्स के खेमे में देखी गई है। बात करें इनके तीसरे नंबर के खिलाड़ी की तो रियान पराग हैं यार। बहुत उम्मीद थी कि इस बार रियान पराग चमकेंगे, जैसे पिछले संस्करण में खेले थे वैसा इनका बल्ला बोलेगा, गरजेगा, बरसेगा, लेकिन बहुत शांत संस्करण गया है। इस बार तो ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी खेल कर आ रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, प्रमोशन मिला था, 4 से नंबर 3 पर खिलाया गया, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए और इस मुकाबले में शायद इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। रियान पराग बतौर कप्तान खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि इनके पास विकल्प है नीतीश राणा, जिसके पास अनुभव है कप्तानी करने का, लेकिन ये इनके बहुत चहेते खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के, बहुत इनको ये पसंद करते हैं। नंबर 4 पे पिछले संस्करण में भेजा, काफी संस्करणों से बैक किया आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद भी, तो पिछले संस्करण में बल्ला बोला तो इस बार नंबर 3 पर भेजा है, लेकिन नंबर 3 पर भी कुछ खास ये कर नहीं पा रहे संस्करण में और बतौर कप्तान इस मुकाबले में खेल सकते हैं। 4 पे नीतीश राणा आपको खेलते हुए दिखेंगे, ध्रुव जोरेल इस मुकाबले में बतौर विकेट कीपर खेल सकते हैं। नंबर 5 पे इनकी बल्लेबाजी आएगी, लेकिन एक खिलाड़ी जिसके साथ ये अन्याय करते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, मैच फिनिशिंग दायित्व तो निभा सकते हैं इनके लिए, लेकिन बहुत नीचे भेजा जा रहा है, नाम है सिमरन हेटमेयर। अगर ये मुकाबले कुछ टाइट आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी फैसले से आ रहे हैं कि सिमरन हेटमेयर को काफी नीचे भेज देते हैं। ये वानिडू हसरंगा तक को कुछ मुकाबलों में
सिमरन हेटमेयर के ऊपर भेज रहे थे, जिसका खामियाजा राजस्थान रॉयल्स कई मुकाबलों में भुगती हुई है। तो सिमरन हेटमेयर यही उम्मीद रहेगी कि अच्छे खासे पोजीशन पे आए, अच्छी खासी इनकी बल्लेबाजी आए, क्योंकि ये खिलाड़ी स्पिन को भी बेहतर खेलता है, ये खिलाड़ी पेस को भी बेहतर खेलता है, ये खिलाड़ी फिनिशिंग टचेस देना जानता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वहां पर आपको दिखेंगे शुभम दुबे, वानिडू हसरंगा, ये सब इनके बतौर बल्लेबाज और वानिडू हसरंगा प्रमुख स्पिनर रहेंगे। अगर हम गेंदबाजी विभाग में आए तो जोफ्रा आर्चर, ये खिलाड़ी बेहतरीन टच में आ चुका है, लेकिन पिछले मुकाबले में क्या कुछ सूझता है राहुल द्रविड़ को कि जो सुपर ओवर होता है वो संदीप शर्मा से करा देते हैं और मैन इन फॉर्म जोफ्रा आर्चर नहीं करते हैं। यार 100 दफा अगर आप सुपर ओवर जोफ्रा आर्चर वर्सेस संदीप शर्मा चुनना चाहेंगे तो जोफ्रा आर्चर ही चुनेंगे। चाहे जितना भी जोफ्रा आर्चर आउट ऑफ फॉर्म हो, ये इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, ये 6 गेंद यार्कर सटीक फेंक सकते हैं और इनकी पेस तो माशाअल्लाह रहती है। वहीं संदीप शर्मा अंतरराष्ट्रीय पटल पर खेल भी नहीं रहे हैं, हालांकि वेरिएशंस इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी यार जो क्रंच सिचुएशन है, जो मैच विनर खिलाड़ी होते हैं, ये इसी क्रंच सिचुएशन के लिए होते हैं। जैसे स्टार्क हो गए जो एक विकेट पूरा इंपैक्ट मोमेंटम चेंज करके रख देते हैं, वैसा ही जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज होते हैं जो पिछले मुकाबले में चूक हुई थी। तो जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा इनके 2 प्रमुख पेसर होने वाले हैं। तुषार देशपांडे कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़े तो आकाश माधवाल के साथ ये जा सकते हैं, एक बेहतरीन ऑप्शन इनके पास मौजूद है। वहीं महेश तीक्षणा इनके दूसरे प्रमुख स्पिनर होने वाले। तो ये 12 सदस्यीय टीम है जो कि खेलनी चाहिए, ये इनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 12 है। इससे मजबूत प्लेइंग 12 ये न खिला सकते हैं न बन सकती है इनके लिए। तो एक बदलाव वही होने वाला है, संजू सैमसन जो हाफ फिट भी होंगे तो भी खेलेंगे, बट खेलेंगे कैसे? इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में बतौर बल्लेबाज सिर्फ खेलेंगे और वहीं कप्तानी रियान पराग को दी जा सकती है। तो कुछ इस तरीके की प्रोबेबल 12 राजस्थान रॉयल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिख सकती है। संजू सैमसन यशस्वी ओपन करेंगे, रियान 3 पर, 4 पे नीतीश, 5 पे ध्रुव जोरेल, 6 पे सिमरन हेटमेयर। यही उम्मीद की जा रही है कि भाई सिमरन हेटमेयर को अच्छी खासी बल्लेबाजी मिले। 7 पे शुभम दुबे, 8 पे वानिडू, 9 पे जोफ्रा, 10 पे महेश तीक्षणा, 11 पे तुषार देशपांडे या आकाश माधवाल। तुषार देशपांडे उतना इंपैक्ट नहीं छोड़े तो आकाश माधवाल के साथ जा सकते हैं। 12 पे संदीप शर्मा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 आपको राजस्थान रॉयल्स की कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।